दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। इस वक्त अपने देश में बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी, इसके अलावा जो अन्य युवा हैं, जेएनजी ग्रुप जो कहलाता है, इन लोगों के एजिटेशन से, प्रोटेस्ट से जो बहुत बड़ी एक परिघटना सामने आई है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी जो देश की सत्ताधारी पार्टी है, जिसके पीछे आरएसएस खड़ा है, जिसके पास बहुत ज़बरदस्त आधार है, सामाजिक आधार, तमाम नेटवर्क और तमाम तिकड़म के बावजूद उनके पास एक ठोस सामाजिक आधार है। तो पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी, इस देश की युवा पीढ़ी, जेएनजी जिसे आप कैटेगराइज करते हैं, 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए लोग, इन सब ने मिलकर जो एक जोरदार धक्का लगाया है, उससे बीजेपी और सत्ताधारी जो गठबंधन है उसका सामाजिक आधार दरक गया है। क्या मौजूदा राजनीतिक विपक्ष इस स्थिति को समझने, इसका आकलन करने और राजनीतिक एक दिशा देने की स्थिति में आज है देश को, या स्वयं अपनी दिशा खोजने की स्थिति में है? इस पर हमने देश के जाने माने पत्रकार, लेखक आशुतोष से बातचीत की है। आप सुनिए बातचीत के कुछ हिस्से। आज की तारीख में एक सरकार है और वो सरकार जिसमें नैतिकता का पूरी तरीके से हरास हो चुका है, वो पूरी तरीके से बच्चों के सामने एक तरीके से कहें तो नग्न हो चुकी है। ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको आगे बढ़ना पड़ेगा और कम से कम इस पिछले हफ्ते में जो हमने देखा, विपक्षी पार्टियों ने लगातार सरकार को मैट पे रखा है। अभी भी अगर आप देखिए, जो निराशा मुझे किस बात को लेकर होती है कि कांग्रेस पार्टी तो आगे बढ़ रही है, समाजवादी पार्टी तो आगे बढ़ रही है, उनके नेता आगे बढ़ के उस लड़ाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी विपक्ष कहाँ है? कहाँ है बाकी के लोग? क्या अभी भी वही जोड़ घटाना कर रहे हैं? बच्चों ने तो सिखा दिया ना कि जोड़ घटाना से कुछ नहीं होता है। अगर आप जोड़ घटाना करेंगे तो सरकार से नहीं लड़ सकते हैं। तो अभी भी विपक्ष को पूरी तरीके से रीग्रुप होना है। और जो एक सेंट्रल सवाल है जो ये आंदोलन लगातार पूछ रहा है कि जब बच्चे भूख हड़ताल कर रहे थे तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किसने करवाया? पैलेट गन का इस्तेमाल किसके आदेश पर हुआ? लाठियों में कीलें किसने ठुकवाई? और वो इलेक्ट्रिक शेल्स किसने फिकवाई? और वो कौन लोग थे जिन्होंने आदेश दिया कि इस देश की बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाए खुलेआम? वो कौन लोग हैं जो आज एक स्वांग रचने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन की बच्ची के परिवार वालों को सामने रखकर वो ड्रामा रचने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल ये जो आंदोलन तो एक तरीके से सामाजिक तत्वों के पास था? क्या दिल्ली पुलिस के पास, क्या इस देश के गृह मंत्री के पास इस बात का जवाब है कि जब वहां असामाजिक तत्व घुसे थे तो आप कहां थे? किस बिल में सो रहे थे? कुंभकर्ण की नींद में क्यों नहीं थे? आपने क्यों ऐसे लोगों को नहीं पहचाना? और 10 दिन हो गए, बल्कि एक हफ्ता हो गया इस आंदोलन खत्म हुए, क्यों नहीं अभी तक ऐसे लोगों की पहचान करके उनकी गिरफ्तारी की गई? कहां है? ये नैरेटिव गढ़ने का काम किया जा रहा है। मैं बड़ी बड़ी तिक्तता के साथ इस बात को कह रहा हूं कि अभी भी इस देश का मीडिया सोया हुआ है, अभी भी उसको नींद नहीं टूटी है। वो पूरी तरीके से डिस्क्रेडिट हुआ इस आंदोलन में, पूरी तरीके से डिस्क्रेडिट हुआ है। और ये आंदोलन बिना इस मीडिया के खड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी जो नैतिक आभा थी उतनी पावरफुल थी कि हर घर के अंदर एक कॉकरोच पैदा हो गया और उसने अपने माँ बाप को बदलने के लिए मजबूर कर दिया, इस देश की सरकार को बदलने के लिए मजबूर कर दिया, जो 12 साल से कहती रही थी कि हमारे इस्तीफे नहीं होते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कोई मामूली बात नहीं है। वो कौन था धर्मेंद्र प्रधान? वो अमित शाह का दाहिना हाथ, उनका इस्तीफा हुआ है, इस्तीफा देने के लिए मजबूर हुए हैं। तो मुझे विपक्ष के एक तबके से अभी भी निराशा है। मीडिया से तो अब कोई उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। वहां तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ दुनिया में भारत का नाम एक तरीके से कलंकित करने का काम कर रहे हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, क्योंकि सरकार तो बार बार कहती थी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं हो। अभी आप टिप्पणी कर रहे थे कि जो ये प्रोटेस्ट हुआ और इसमें जो बच्चों की, युवाओं की जीत हुई, इसके बाद जो फॉलोअप होना चाहिए, या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं
उनमें कांग्रेस आपको दिखाई दे रही है, सपा दिखाई दे रही है एक्टिव, लेकिन और लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपका ये कहना है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में आम आदमी पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक बेस रखने वाली पार्टी है और वो इस तरह के मध्यवर्गीय युवाओं में उनकी अच्छी पकड़ भी है। बताया जाता है कि कांग्रेस जनता पार्टी के काफ़ी नेता उनके समर्थक भी हैं या पूर्व समर्थक रह चुके हैं। इस पूरे दौर में, खासकर प्रोटेस्ट के बाद के दौर में, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की भूमिका को लेकर आप कैसे सोचते हैं? क्योंकि आप इन लोगों को बहुत जानते हैं, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं अपने दर्शकों श्रोताओं के लिए, क्यों इतने खामोश अभी अचानक हो गए हैं वो, या कोई कोऑर्डिनेशन विपक्ष के साथ बिल्कुल उनका नहीं दिख रहा है? देखिए, अब मैं अगर कोई टिप्पणी करता हूं तो लोगों को लगेगा कि मैं आम आदमी पार्टी में था, छोड़ के आया, इस लोग इनके बारे नो, में मैं ऐसी बात ऐसा नहीं करते हैं। समझता। मैं ऐसा नहीं, बिल्कुल हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल हकीकत नहीं समझता। हकीकत ये है कि इस पार्टी में इनके नेतृत्व में अब सोच ही नहीं है, विचारधाराहीन पार्टी है। आपने देखा कि जब आंदोलन अपने पीक पर था, तब उस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई। जब राहुल गांधी जाके धरने पर बैठे, तो आप इन्होंने क्या कहा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के इशारे पर राहुल गांधी वहां गए। आप सोचिए, एक इतना इमेच्योर स्टेटमेंट कौन दे सकता? और न केवल एक आदमी ने दिया, बल्कि अरविंद केजरीवाल ने हर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठी हुई थी, उनसे कहलवाया, उनसे वीडियो बनवाया। आप सोचिए, क्या कोई आदमी अपने ही आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि पंजाब में चुनाव लड़ना, और कांग्रेस पार्टी आपकी प्रमुख विपक्षी पार्टी है? तो इनसे उम्मीद मत करिए। ये मैंने एक सपना देखा था, और वो सपना इन्हीं लोगों के साथ देखा था। उस सपने की अर्थी में बहुत पहले जला चुका हूं। अब मुझे कोई उम्मीद इनसे दिखाई नहीं पड़ती है। इनमें और दूसरी राजनीतिक पार्टियों में मुझे कोई फर्क दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए केजरीवाल क्या करते क्या नहीं करते इमटीरियल है। अब उसका कोई मतलब ही नहीं बचा है। इसलिए नहीं बचा है क्योंकि आपको आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो कुछ करना चाहिए था, आपने किया नहीं। आप उस आंदोलन को तब कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे जब आंदोलन अपने पीक पर चल रहा था, जब इस देश की सरकार डिफेंसिव हो गई थी। मैं यहाँ राहुल गांधी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगा ना कि राहुल गांधी ने कम से कम, वो पहले नेता थे जिन्होंने नीट के सवाल को खड़ा किया था, पेपर लीक के सवाल को खड़ा किया था, छात्रों से एंगेज करने की कोशिश की थी। एनएसवाई के कार्यकर्ताओं ने सब जगह जा जाके प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, उनके ऊपर टीयर गैसेस चले थे और पानी की बौछार हुई थी। ये तो सच्चाई है ना, इसको आप कैसे मना कर सकते हैं? कोटा में जाके उन्होंने किया, देहरादून में जाके जाके उन्होंने करने की कोशिश की। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते। देश के गृहमंत्री तो गायब है, एक हफ्ते से कहाँ है किसी को नहीं मालूम। और पत्रकार क्या सवाल पूछ रहे हैं, जी आपका न्यू लुक बहुत अच्छा है। आप सोचिए, इस देश की पत्रकारिता कहाँ चली गई है? कहाँ है इस देश की पत्रकारिता? जिस गृह मंत्री से सवाल पूछना चाहिए था कि आप इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे छात्रों में बर्बरतापुर लाठीचार्ज करने के लिए, क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं या नहीं देते हैं? जो गृह मंत्री संसद में आकर, चलते हुए संसद में स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार नहीं है, स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं, इतना बड़ा आंदोलन हो गया, छात्रों में इतनी बर्बरतापुर लाठीचार्ज हुआ, आप उससे पूछ रहे हैं आपका न्यू लुक बहुत अच्छा है। तो मैं जो कहना चाहता हूं ये कि आप उम्मीद मत रखिए कि ये जो आम आदमी पार्टी है, ये कोई पॉजिटिव का, इनके एक दो नेता कुछ कर ले तो बात अलग है, वो अपने स्तर पर कुछ करते रहते हैं, वो तरीके का प्रश्न है, लेकिन इनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। और अब तो मैं पूरी तरीके से इस पर कन्विंस्ड हूं कि इनके बस का भी नहीं है, ये भी मैं जानता हूं। क्योंकि जब आपको सत्ता का मोह जब व्यापित हो जाता है, और खासकर को उनको जो अपने आप को पहले आदर्शवादी बताते थे, तो उनसे बचकर रहना चाहिए। अभी का जो सिनेरियो है, खासकर हिंदी हार्टलैंड का, आपको क्या लगता है कि ये जो युवाओं का एक फिर से जो एक सांगठनिक आकार उभरा है, क्या एक कोई नई पार्टी इमर्ज कर सकती है, आ सकती है? या आपको लगता है कि कांग्रेस, जिसका जनाधार हिंदी हार्टलैंड में खोया हुआ था, क्या वो उसमें एक वो नया आकार ले सकती है, एक कंसोलिडेट कर सकती है अपनी पोजीशन? क्या आपको सूरत हाल क्या दिख रहा है? बीजेपी को हिंदी हार्टलैंड में कौन चुनौती देगा? और हिंदी हार्टलैंड कहने का मतलब यूपी केवल नहीं है मेरा। देखिए अरविंद जी, पहली बात तो ये कि मैंने एक आंदोलन को मरते हुए देखा, तो मैं अब तो यही उम्मीद करता हूं कि आंदोलन को राजनीतिक पार्टी में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए।
क्योंकि जैसे ही आप एक राजनीतिक पार्टी में कन्वर्ट होते हैं, तैसे ही आप तमाम न्यस्त स्वार्थ उसमें हावी हो जाते हैं, आपकी आदर्शवादिता गायब हो जाती है और आप भी उसी तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस करने लगते हैं। एक सिविल सोसाइटी की जो भूमिका है, वो भूमिका इतनी सी है कि आप लगातार पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर दबाव बनाए रखें। तो इस आंदोलन का जो सबसे बड़ा काम था कि उसने सिविल सोसाइटी को एक बार फिर से जिंदा कर दिया, छात्रों के आंदोलन को जिंदा किया है और ये बता दिया कि आप जीत सकते हैं अगर आपके अंदर अगर आप कर्मठ है, ईमानदार है, इंटीग्रिटी है, अगर ऑनेस्टी है और आप मोरालिटी आपके अंदर है। अब राजनीतिक पार्टियों को यहां से इस बेटन को आगे लेके चलना है। इससे बीजेपी को जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका बेस खिसका, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब अगर उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया की बात है तो उसमें कांग्रेस पार्टी को जमीन पर उतर के काम करना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी को जमीन पर उतर के काम करना पड़ेगा और लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि बीजेपी को का जो नकाब है उसको लोगों के सामने स्पष्ट करना पड़ेगा। अगर वो कर पाएंगे तो मुझे तो उम्मीद है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त विरोध खड़ा हो सकता है। लेकिन जो सिविल सोसाइटी की बात आप कर रहे हैं, खासकर जो इस आंदोलन से एसोसिएट करके, तो उस सिविल सोसाइटी का और कांग्रेस के बीच में एक संवादहीनता ही नहीं है, बल्कि एक दूसरे को लेकर एक अजनबीपन भी है, एक कॉन्ट्रडिक्शन भी साफ साफ दिख रहा है। ऐसे में आप कैसे क्या देखते हैं, क्या दिशा हो सकती है जब मेन पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है? उर्मिला जी, हर पॉलिटिकल हर देश में, हर डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टी और सिविल सोसाइटी के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी बाय नेचर जो है, इसका जो मेन इम्पल्स होता है वो पावर होता है और सिविल सोसाइटी का मेन इम्पल्स पावर नहीं होता। सिविल सोसाइटी का मेन इम्पल्स होता है मोरालिटी। तो सत्ता का, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का काम है सत्ता पाना, सिविल सोसाइटी का काम सत्ता पाना नहीं। तो सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के बीच में अगर कॉन्ट्रडिक्शन है और अगर सिविल सोसाइटी विपक्ष को पर प्रेशर बना के रखती है तो अच्छी बात होगी।